हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप एजुकेशन। मैं दीपक कुमार आपका दीप एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे छंद और इसमें पढ़ेंगे कि छंद कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से मात्राओं की गणना की जाती है। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए यहाँ पे छंद की परिभाषा दी है। छंद क्या होता है, तो लिखा है कि जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा गणना एवं यति गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर जो शब्द योजना बनाई जाती है उसे ही छंद कहते हैं। ठीक है, और दूसरी एक परिभाषा दी है, लिखा है कि वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से आदि अदाह पैदा हो उसे छंद कहते हैं। देखिए इसमें लिखा है अदाह, इसका अर्थ होता है कि खुशी। अदाह का अर्थ होता है खुशी। ठीक है, तो देखिए उदाहरण दिया है। उदाहरण में लिखा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो यहाँ देखिए कुछ पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं जिसमें लिखा है कि छंद शब्द जो है वो छद धातु से बना हुआ है। देखिए कहीं कहीं छद दिया जाता है, कहीं कहीं छद भी दे दिया जाता है। ठीक है, छद धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ है खुश करना। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। देखिए पिंगल, और इसका कारण क्या है कि एक पिंगल नाम के ऋषि हैं, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है, छंद की प्रथम चर्चा जो है वह ऋग्वेद में की गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है हमें छंद के अंग। ये जो पढ़ना है वो बहुत ज़रूरी है। इससे ये पता चलेगा कि छंद के भाग कितने होते हैं, अंग कितने होते हैं और वो किस किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो छंद के निम्न अंग होते हैं। देखिए कौन कौन से। नंबर 1 चरण, नंबर 2 वर्ड, 3 मात्रा, 4 यति, 5 गति, 6 तुक, 7 वर्णगढ़। ठीक है, तो देखते हैं पहला है हमारा चरण। तो चरण क्या होता है, छंद की प्रत्येक पंक्ति को पाद या चरण कहते हैं। ठीक है, छंद में जितनी भी पंक्तियां देंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, चरण कहेंगे या पाद। अब देखें प्रत्येक छंद की सामान्यतः जो है वो 4 पंक्तियां होती हैं। छंदों में प्राय 4 चरण होते हैं। ठीक है, 4 पंक्तियां होती हैं, इसका अर्थात 4 चरण होते हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण अथवा पाद में वर्ण अथवा मात्राओं की संख्या क्रमानुसार होती है और इन्हीं की हमें गणना करनी होती है। ठीक है, पाद या चरण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से, सम, दूसरा विषम और तीसरा अर्धसम। ठीक है, तो पहला देखते हैं समचरण क्या कहलाता है। समचरण क्या, कि जिस छंद के चारों चरण में समान मात्राएं हों वो क्या कहलाएंगे, समान चरण कहलाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे देखो चौपाई हो गया आपका और इंद्रवज्ज हो गया। ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपके समचरण वाले छंद हैं। अब देखते हैं हम अर्धसम। अर्धसम वाला देखेंगे, लिखा है कि जिस छंद के प्रथम एवं तृतीय तथा द्वितीय एवं चतुर्थ पाद की मात्राएं एवं वर्ण समान हो उसे क्या कहेंगे, उसे हम अर्धसम चरण कहेंगे। ठीक है, अब देखिए कि इसमें 4 चरण हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसमें क्या होगा, पहला और तीसरे की मात्राएं जो हैं वो समान होंगी और दूसरे और चौथे की मात्राएं समान होगी। देखिए आधा ये हो गया और आधा ये हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे अर्धसम मात्रक छंद कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं जो तीसरा हमारा कि विषम चरण वाला छंद। तो विषम चरण वाला क्या है, इसमें चारों जो पद दिए होंगे उनमें चारों पदों में जो मात्राएं होंगी वो आपकी असमान होंगी। ठीक है, इसमें आप नहीं कह सकते कि पहले में कितनी है, दूसरे में कितनी है या तीसरे में कितनी है। तो चारों में आपके जो है वो अलग अलग दी होंगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, विषम मात्रक छंद कहेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए इसका कुंडलिया है और छप्पा जो है ये इसके उदाहरण हैं। जैसे कुंडलिया है वो आपका विषम मात्रक छंद है। याद करने के लिए देखिए ट्रिक है कि आप कह सकते हैं कि कुछ छंद ऐसे हैं जो
विषम मात्रक छंद होते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ में कु से कुंडलिया हो जाएगा और छ से छप्पा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आगे देखते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वर्ड देखते हैं कि वर्ड क्या होते हैं। ठीक है, वर्ड क्या होते हैं कि वे चिन्ह जो मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए जाते हैं वो क्या होते हैं, वर्ड होते हैं। वर्डों को अक्षर भी कहा जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, लघु एवं दीर्घ। देखिए जो लघु होता है उसे हम ह्रस्व कहते हैं और इसे हम छोटा भी कहते हैं। ठीक है, लघु में से छोटा होता है। लिखा है कि इन्हें बोलने के क्रम में कम समय लगता है, मतलब इन्हें बोलते टाइम जो है जो कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, लघु या ह्रस्व कहते हैं। और इसके लिए हमें एक मात्रा गिनी जाती है। ठीक है, आगे दीर्घ। दीर्घ का अर्थात होता है दीर्घ माने बड़ा या गुरु, गुरु में से भी बड़ा। ठीक है, इन्हें बोलने में लघु से थोड़ी अधिक मात्रा अर्थात कह सकते हैं कि लघु से 2 गुना समय लगता है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, गुरु कहेंगे या दीर्घ कहेंगे। और इसका जो है इंडिकेट है वो हम इससे कहते हैं एस टाइप बना के। ठीक है, आगे देखते हैं मात्रा। सेम इसी प्रकार कि किसी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है उसे ही हम मात्रा कहते हैं। ठीक है, लघु वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम 1 से डिनोट करते हैं और गुरु के समय में जो लगता है उसे हम एस अर्थात 2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यत। यत क्या है कि यत कह रहा है, यत में से होता है रुकना। ठीक है, यत का अर्थ साधारण भाषा में कह सकते हैं कि यत को हम क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। ठीक है, छंदों को पढ़ते समय कई स्थानों पर हम विराम लेते हैं। ठीक है, रुकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं। उन स्थानों को क्या कहते हैं, यति कहते हैं। आगे देखिए, आगे है गति। गति तो जानते हैं कि प्रभाव, एक प्रभाव जो होता है, ठीक है, लय, उसे हम क्या कहेंगे, गति। कह रहा है कि गति छंदों का मुख्य अवयव है। छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार के प्रवाह की अनुभूति होती है जिसे हम गति कहते हैं। ठीक है, आगे है तुक। तुक क्या होता है कि छंद के चरण के अंत में जो अक्षर की समानता पाई जाती है उसे हम तुक कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, एक तुकांत और एक अतुकांत। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो देखिए स्टार और आर ये जो है आपस में तुक मिल रही है, तो ऐसे ही तो इसी हम तुक कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 7वां वर्ण के गढ़। बहुत पूछे जाते हैं कभी कभी कि वर्ण गढ़ कितने होते हैं, तो आपको बता दें गढ़ जो है वो 3 अक्षरों का एक समूह होता है। ठीक है, तो इनकी संख्या है जो 8 होती है। याद कर लें कि इनकी संख्या गढ़ जो होते हैं वो कितने होते हैं, गढ़ 8 होते हैं। कौन से, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ सगड़ भगड़ नगड़ और सगड़। ठीक है, देखो यह मात, यह इसकी स्ट्रिक है याद करने की, या माता राजभान सा लगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम मात्राओं के, ये जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है। अगर इससे हमने समझ लिया तो इसमें कुछ नहीं है, हमें मात्रा गिनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए इसे ही हम मात्राओं को गिनते हैं कि किस प्रकार से गिना जाता है। कि पहला देखेंगे मात्रा गणना में ह्रस्व या लघु। देखिए कह रहा है कि वर्ण मात्रा गणना की प्रमुख इकाई है। लघु वर्ण एक मात्रा होता है, जैसे मतलब लघु में क्या क्या आएगा, छोटा अ, छोटी ई, छोटे ऊ। ठीक है, इनकी मात्रा देखिए जैसे क आ गया तो ये छोटा अ है, इसमें छोटा अ की मात्रा है, तो ये जो आपका लघु में गिना जाएगा। ठीक है, जैसे की आ गया तो की क्या है, छोटी ई की मात्रा है, तो इसमें भी आप 1 गिना जाएगा। ठीक है, कु है, कु का अर्थ कि छोटा है ऊ, तो ये भी आपका 1 गिना जाएगा। ठीक है, और लघु का चिन्ह मैंने आपको बताया ही था कि लघु का चिन्ह क्या होता है, एक जैसा बना होता है। ठीक है,
आगे लिखा है 2 लघु वर्ण मिलकर एक गुरु के बराबर माने जाते हैं। ठीक है, अगर 2 लघु हो गए तो वो क्या गुरु के बराबर माने जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे एक गुरु के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि संयुक्त अक्षर स्वयं लघु होते हैं। संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं? वो लघु होते हैं। ठीक है, जो भी संयुक्त अक्षर होंगे आपके वो सारे लघु माने जाएंगे। ठीक है, आगे संयुक्त अक्षर होते कौन कौन से हैं? जैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये जो हैं आपके संयुक्त अक्षर होते हैं। जैसे 6 आ गया तो ये आपका एक ही मात्रा गिना जाएगा, न कि 2। हालांकि ये का प्लस सा से मिलकर बना होता है, लेकिन ये एक ही गिना जाएगा। संयुक्त अक्षर जो जितने हैं वो कितने? 4 होते हैं, और ये चारों जो है आपको एक ही मात्रा ही गिनी जाएगी इनकी। आगे चंद्रबिंदी वाले जो है वो लघु माने जाते हैं। चंद्रबिंदी जैसे देखिए यहाँ पे दिया हंसना, हंसना में देखिए ऊपर चंद्रबिंदी लगी है, तो ये आपका एक ही माना जाएगा, न कि 2। ठीक है, ह्रस्व मात्राओं से ये सभी वर्ड जो है वो लघु ही माने जाएंगे। ह्रस्व मात्रा जितनी होगी, ह्रस्व मात्रा कौन सी? छोटा, छोटी, छोटा, वो अभी बताया था। इससे जितने भी वर्ड आपको मिलेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? लघु में ही आएंगे। ठीक है, आगे हलंत व्यंजन भी लघु माने जाते हैं। हलंत देखिए जहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे दिया है अहम, तो अहम, तो देखिए म। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अ जो है एक मात्रा गिना जाएगा, ह की भी एक मात्रा गिना जाएगी, और वह म भी एक ही मात्रा गिना जाएगा। हलंत लगा है तो हलंत आपका एक में ही गिना जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अब दीर्घ की बात करते हैं। तो दीर्घ में क्या है कि दीर्घ के लिए हमें 2 गुना समय लगता है, हमने बताया था। तो वही लिखा है कि ह्रस्व की तुलना में दीर्घ में 2 गुना टाइम लगता है, और इसका मात्रा का जो इंडिकेट है वो क्या है? एस से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और ये 2 गिनी जाती है इसकी मात्रा है। अब देखिए कौन कौन से होते हैं कि संयुक्त अक्षर से पूर्व के लघु वर्ण को दीर्घ होते हैं। संयुक्त अक्षर से पूर्व जो है वो लघु वर्ण हुआ तो उसे दीर्घ कहेंगे। ध्यान रखिए कहीं भी आपको संयुक्त अक्षर मिल जाए, जैसे आधा अक्षर मिल जाए कोई, ठीक है, तो उसे तो हम क्या रखेंगे? एक ही रखेंगे, लेकिन उससे पहला अक्षर जो अगर लघु है तो वो भी आपका दीर्घ गिना जाएगा। ठीक है, हाँ, आगे लिखा है कि अनुस्वार युक्त वर्ण जो है वो दीर्घ होते हैं। अब अनुस्वार और अनुनासिक 2 होते हैं। ठीक है, अनुनासिक जो होता है वो आपका चंद्रबिंदी होता है, और अनुस्वार जो होता है वो आपका केवल ऊपर बिंदी होता है। ये जो हमने अनुस्वार बताया था, अनुस्वार वो हो गया दीर्घ। ठीक है, और जो अनुनासिक है वो आपका एक में गिना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए कि आपका चंद्रबिंदी जो है वो आपका एक मात्रा में गिना जाएगा, और आपके केवल ऊपर बिंदी है वो आपकी 2 में गिनी जाएगी। ध्यान रखना। ठीक है, आगे लिखा है कि विसर्ग वाले वर्ड दीर्घ माने जाएंगे। ठीक है, जैसे दुख। ठीक है, जितने भी जगह आपको विसर्ग लगी दिखाई दे जाए तो वो कितने में होगा? आपका 2 में गिना जाएगा। ठीक है, आगे कि दीर्घ मात्राओं से युक्त वर्ण दीर्घ माने जाते हैं। दीर्घ मात्राओं से अर्थात कि जैसे आपका क्या क्या हो गया कि बड़ा आ हो गया, ये दीर्घ मात्रा गिनी जाएगी। ठीक है, बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये सब क्या माने जाएंगे? आपके ये आपके दीर्घ माने जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। जैसे काम बोल दिया, जैसे लिख दिया उसने काम। ठीक है, तो काम में देखिए बड़ा आ का डंडा लगा है तो ये आपका 2 गिना जाएगा। ठीक है, और म जो है आपका 1 गिना जाएगा। ठीक है, तो काम जो है टोटल 3 मात्राएं हो गई इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छंदों के प्रकार देखिए कि छंद मुख्य 3 प्रकार से होते हैं: वर्ण छंद, मात्रक छंद और मुक्तक छंद। ठीक है, तो देखिए वर्ण छंद में क्या है, जैसे परिभाषा में लिखा है कि वर्ण छंद मतलब वर्णों की गणना की जाएगी। ठीक है, कि वे छंद जिनमें
वर्णों के आधार पर गणना की जाए उन्हें हम वर्ण छंद कहते हैं। ठीक है, और यह दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण और एक दंडक। ठीक है, आगे देखते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में क्या है, इनमें मात्राओं की गणना की जाएगी। तो मात्रा की गणना पर आधारित मात्रिक छंद कहलाते हैं। मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है, जैसे चौपाई, रोला, दोहा एवं सोरठा आदि। ठीक है, मात्रिक छंद है। ठीक है, अब मात्रिक छंद के प्रकार देखिए। मात्रिक छंद के 3 प्रकार होते हैं, एक सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। तो देखिए वही है, मैंने अभी बताया था कि सममात्रिक में क्या है कि सब में समान समान होंगे, अर्ध सम में पहले और तीसरे में समान, दूसरे और चौथे में समान समान, और विषम मात्रिक में सारे के सारे अलग अलग मात्राएं होंगी। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्या है, इसके प्रकार दिए हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया प्रमुख प्रकार दिए हैं, जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, हरगत्का, उल्लाला, गीतिका, वरवय, कुंडलिया, आला, छप्पे, रूपमाला। ठीक है, तो इतने हम पूरे तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ हम आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं, पहला है दोहा दिया है। दोहे को ध्यान से पढ़ेंगे कि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद, इसका मतलब क्या होगा, पहले और तीसरे चरण में इसकी मात्राएं समान होंगी और दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं समान होंगी। ठीक है, इसके पहले तथा तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे व चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये याद रखना, आपको इसी से पता चलेगा पढ़ के कि ये दोहा है या सोरठा है, क्या है। ठीक है, जहाँ पे आपको पहले और तीसरे में 13 मात्राएं लग जाएं और दूसरे चौथे में 11 मात्राएं मिल जाएं, वहाँ क्या होगा, वहाँ आपका दोहा होगा। तो देखा, इसमें लिया है एक उदाहरण जिसमें लिखा है कि मुरली वाले मोहना मुरली नेक बजाए, तेरी मुरली मन हरे घर अंगना न सुहाए। तो देखिए, हम इसे बड़ा करके दिया है। तो इसमें पहले लिखा है कि मुरली वाले मोहना। ठीक है, तो मुरली में देखिए छोटे ऊ की मात्रा है तो एक, रा छोटे आ का है, ली देखिए ई है बड़ी ई, तो यहाँ पे 2 हो गया। ठीक, वाले, वा में देखिए आ का डंडा है तो भाई 2 हो गया, और ए की मात्रा है तो इसके ए की मात्रा में 2 में गिनी जाएगी। ठीक है, मोहना में देखिए ओ का मात्रा है तो इसे हमने बड़ा कर लिया है। ठीक है, तो इसे हम दीर्घ में गिनेंगे। ह जो है आपका छोटा आता है तो इसे 1 में, और ना देखिए यह बड़ा हो गया तो यहाँ पे फिर 1। ठीक है, बड़ा हो गया, तो अब टोटल 1 हो गया। देखो यहाँ पे ये जो कॉमा लगा है यहाँ पे हम रुकेंगे, कैसे पढ़ेंगे कि मुरली वाले मोहना, फिर थोड़ा देर रुकेंगे फिर बोलेंगे मुरली आगे। ठीक है, तो इसे ही हम यत कहते हैं। ठीक है, इसे हम यत कहते हैं। अब देखिए यहाँ से हम एक चीज़ गिनेंगे कि कितनी मात्राएं होंगी। मात्राएं देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखिए पहले में 13 मात्राएं हो गई। अब दूसरा वाला जो है उसे हमें कितनी होनी चाहिए, 11 मात्राएं होनी चाहिए। तो देखते हैं गिन के, मुरली नेक बजाए, मुरली में देखिए छोटे की मात्रा है तो 1 हो गया, रा है तो 1 हो गया, ली है तो क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही नेक, नेक में 1 की मात्रा है तो 2, क है तो 1। अब बजाए, ब छोटा है देखो, ब आ 2 होगी मात्राएं और यह 1 मात्रा होगी। तो कितने होगी टोटल मात्राएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है तेरी मुरली मन हरे, तो तेरी ए की मात्रा और ई की मात्रा दोनों हैं बड़े, तो भैया दोनों हमने बड़े कर दिए। मुँह छोटा ऊ, र छोटी मात्रा है, ली देखिए बड़ा है तो यहाँ पे बड़ा हो गया। आगे मन, मन में देखिए दोनों छोटे हैं तो दोनों छोटे। हरे,
ह में देखिए छोटा है और फिर रा पे एक ही मात्रा है तो ये बड़ा है, ठीक है। तो हरे। अब देखिए इसमें गिन ले रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है सर इसमें 13 मात्राएं होनी चाहिए। इसमें 2 2 वाले कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8 मात्राएं ये हो गई, 9 10 11 12 13, हाँ 13 मात्राएं इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं चौथा जो है चरण इसका, उसमें देखिए कितनी मात्राएं, घर में देखिए 2 छोटे लघु हो गए। अंगना देखो आप पे छोटी की वो सॉरी चंद्रबिंदी है, और चंद्रबिंदी हमने बताया था आपको किस में गिना जाता है, लघु में गिना जाता है। और केवल बिंदी हो तो वो किस में गिना जाएगा, वो आपका दीर्घ में गिना जाएगा, अंगना, ठीक है। अंगना में देखिए बड़ा है तो ये, और न ये आगे एक आ गया, सु छोटा उ, हा य सुहाय। अब गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो देखिए पहले में और तीसरे में 13 13 मात्राएं हो गई, और दूसरे में और चौथे में 11 11 मात्राएं हैं। तो इसी से हमें पता चल जाएगा कि यह जो है वो दोहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला है हमारा सोरठा। लिखा है कि दोहा जो है उसका उल्टा रूप सोरठा कहलाता है, अर्थात इसके पहले और तीसरा चरण जो है उसमें 11 11 मात्राएं, और दूसरा और चौथा चरण जो है उसमें 13 13 मात्राएं होंगी। और उल्टा सोरठा दोहा में क्या था, उसमें पहले और तीसरे में कितनी थी, 13 13 थी, और दूसरे चौथे में कितनी थी, 11 11 थी। तो देखिए अब इसका एक उदाहरण दिया है, उदाहरण में लिखा है, जो सुमिरत सिद्ध होए गगनायक कविवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोए बुद्ध रास सु गुण सदन, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा बड़ा करके एक बार फिर देख ले रहे हैं। तो लिखा है कि जो सुमिरत, जो से देखिए ओ की मात्रा है 2 हो गया, ठीक है। सो छोटी की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, छोटा आ छोटा आ, आगे देखिए छोटी छोटी ई मात्रा, हो बड़ा ए की बड़ा हो की ओ की मात्रा, और हा यह जो है अ की मात्रा, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए, ठीक है। आगे देखिए अब 13 मात्राएं होंगी इसमें गगनायक कविवर बदन में, ठीक है। तो देखिए ग एक मात्रा, ठीक है, ना में 2 मात्राएं, य क 1 मात्रा, ठीक है, क 1 मात्रा, रि 1 मात्रा, व 1 मात्रा, र 1 मात्रा, बदन 1 1 मात्रा है। तो देखिए टोटल कितनी मात्रा होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं होंगी। इसी प्रकार यहाँ भी जो है वो पहले में कितनी मात्रा होंगी, 11 मात्राएं होंगी। तो किस प्रकार होंगी, करहु देखिए कर 1 1 मात्रा, और हु जो है छोटी एक मात्रा तो 1 मात्रा, ठीक है। अनुग्रह, तो अनुग्रह में क्या है, अ छोटी की 1 मात्रा, नु तो 1 छोटी मात्रा, और ग्रह तो फिर 1 छोटा, और फिर ह। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने छोटे ऊ को बड़ा करके लिखा है, क्यों, ध्यान रखिए पीछे मैंने बताया था कि संयुक्त अक्षर से जो पहला वाला होगा चाहे वो लघु क्यों ना हो उसे हम दीर्घ गिनेंगे, ठीक है। तो दीर्घ देखिए अब इसमें संयुक्त अक्षर कौन सा है, इसके संयुक्त अक्षर है ग्रह। तो ग्रह जो हो गया वो आपका छोटा माना जाएगा, उससे आगे वाला चाहे छोटा हो वो बड़ा माना जाएगा। ध्यान रखिए हमेशा, यहाँ पे बहुत गलती होती है, हम इसे नहीं बड़ा लिखेंगे ग्रह को, हम लिखेंगे इसके आगे वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, ठीक है। आगे 13 मात्राएं होंगी, देखते हैं इसमें। तो एक बुद्धि, तो वो देखो 2 हो गया, और धी यहाँ पे देखिए कि एक तो संयुक्त अक्षर है इसलिए हम पहले यह इसे 1 लिखेंगे,
और अगर यहाँ पे छोटा है तो इसे हम क्या करेंगे भैया 2 कर देंगे। यहाँ पे देखो ठीक है। रास में देखिए रा पे बड़ा है और सी पे छोटी मात्रा है, तो इसे 2 और 1 लिखेंगे। शुभ में देखिए दोनों छोटे हैं, गुण में दोनों छोटे हैं, सदन तीनों छोटे हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सोरठा के बाद रौला, और ये तीनों जो हैं दोहा, सोरठा और रौला हाई स्कूल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसके पाठ्यक्रम में ये तीनों आते हैं। ठीक है, इसमें दिया है रौला। देखेंगे कि रौला यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कह रहे और 11 और 13 पर यति होगी, मतलब 11 और 13 पर रुका जाएगा और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, इसीलिए इसे हम सममात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में लिखा है कि जो जगहित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। तो यहाँ पे देखेंगे कि 24 मात्राएं क्या हो रही हैं। तो पहला दिया है कि जो देखिए यहाँ पे 2 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, जगहित देखिए जगहित छोटा ही का मात्रा है तो चारों छोटे हो जाएंगे, पर दोनों छोटे हैं। प्राण, अब देखिए यहाँ पे पहला ही दे दिया प्राण और आ का डंडा लगा, तो इसे हमें 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ड़ 1 हो गया। नि से छोटी की मात्रा, छ पे आ का डंडा लगा है, निछावर छोटे हो गए दोनों। है देखिए है में क्या है एस, मतलब बड़ा बनेगा ये। कर में दोनों छोटे बनेंगे, पाता दोनों छोटे बनेंगे। ठीक है, आगे है देखो जिसका तन है। जिसका में देखिए छोटी की मात्रा जी स और का में बड़ी की मात्रा, तो 2 हो गया ये। ठीक है, तन है में देखिए 2। आगे किसी में देखिए कि छोटी की मात्रा से बड़ी की मात्रा। ठीक है, और लोकहित में देखिए 2 लोक। ठीक, क से 1 ही छोटी से 1 त से 1 में जो बिंदी भी लगी है और एक ही मात्रा भी है, अर्थात इसे 2 गिना जाएगा। लग 1 1 और जाता 2 2। ठीक है, तो टोटल मात्राएं गिनते हैं। तो ऊपर वाले में है 1 2 3 4 इसमें लिखा है कि देखो 2 और 4 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11। देखो 11 पे यत हो गई, उसके बाद 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 9 और 4 13। तो इसी प्रकार से इसमें भी 11 और 13 पे यति होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया रौला। आगे बढ़ते हैं चौपाई देखिए ये एक सममात्रिक छंद होता है। ठीक है, और इसकी प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। पूरे में टोटल मिला के आपकी 64 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, 64 मात्राएं होती हैं। आगे देखिए इसका एक उदाहरण दिया है, लिखा है कोकिल इसी के लिए है गाता, स्वर भर कर आवाज लगाता, जल्दी नील गगन पर जाओ, जग को मोहक छवि दिखलाओ। अब ये जो है ये आपके लिए है, ये आप खुद मात्राएं गिनेंगे और गिन के मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।